मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों अपन पढ़ेंगे काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर। देखो इसके अंदर क्या है, एक अपन बात करेंगे आपकी स्पीड और वेलोसिटी। तो थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैंने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले से लिख दिया है, जिससे कि अपन को लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में अपन समझा सकें, वीडियो बड़ी नहीं बने। नहीं, ये वीडियो नहीं तो 2 या 2.5 घंटे की बन जाएगी, इसलिए मैंने कुछ रिटर्न पोर्शन को इसके अंदर लिखा है, फिर इसको समझाया। ठीक है, तो और न्यूमेरिकल मैंने वैसे करा है। फिर देखो, तो सबसे पहले तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर या 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। कि टोटल आप डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें टाइम का डिवाइड कर देंगे, जो भी टाइम है। तो ये v वेलोसिटी स्पीड है और s/t डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर अपन s निकालना चाहें, अगर अपन को स्पीड पता हो तो स्पीड 2 टाइम से गुना करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। और अगर टाइम निकालना हो और अगर आपको डिस्टेंस पता है और वेलोसिटी पता है तो उसमें डिवाइड करके, स्पीड पता है तो आप डिवाइड करके टाइम में निकाल सकते हो। जैसे 10 किलोमीटर गए 5 किलोमीटर पर आवर से तो कितने घंटे लगे? तो 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गई। और किस स्पीड से गए 5 किलोमीटर पर आवर से तो 2 टाइम आ जाएगा। तो मतलब ये 3 चीज़ से आप ये नहीं कि आप स्पीड ही निकाल सकते हैं। आपको क्या दिया हुआ ये देखना है कि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो स्पीड निकाल लो, v और t दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकाल लो, s और v दिया है तो टाइम निकाल लो। आपस में 2 चीज़ दी होगी, तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हैं। तो ये जनरली थोड़ा सा, और ये स्केलर है क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर है, ये इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से चाहे नॉर्थ में जाए और चाहे 10 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में जाए, स्पीड सेम ही रहेगी। अब देखो इसके अंदर अपन टाइप ऑफ स्पीड बात करते हैं। तो एक तो है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? स्पीड रिमेन कांस्टेंट ऑल टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड में जब तक वो गाड़ी चलेगी एक ही स्पीड से चलेगी, चाहे उसने डायरेक्शन चेंज कर लियो, 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में जाए या 10 किलोमीटर साउथ में जाए या ईस्ट में जाए चाहे वेस्ट में, मैंने देखा 10 जाए 10 जाए, ये कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म कहलाती है। ये इसका बोलता है स्पीड रिमेन कांस्टेंट ऑल टाइम। सिंपल डेफिनेशन को ज़्यादा नहीं टफ। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड रिमेन नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग ट्रेवल्स। इसमें आपका जितने टाइम तक गाड़ी है उसकी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब स्पीड चेंज होती रहेगी। तो नॉट कांस्टेंट, पहले 4 किलोमीटर पर आवर गई, फिर 5 किलोमीटर आवर गई, फिर आगे और टाइम को चेंज कर लिया, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो अपन एक अंदर निकालते हैं एवरेज। इसी के अंदर नॉन यूनिफॉर्म में एवरेज निकालनी पड़ती है क्योंकि कांस्टेंट तो यानी किससे दी, तो फिर उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज में क्या करते हैं, पहले सारी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट तक कितनी डिस्टेंस, और टोटल टाइम का डिवाइड कर देता है। उसमें कितनी स्पीड है उससे उसको कोई मतलब नहीं बीच में। अगर आपको टोटल टाइम पता चल जाए और टोटल डिस्टेंस पता चल जाए तो आप उसका टोटल टाइम का डिवाइड कर दो वो टोटल डिस्टेंस में। तो मैंने ये लिखा S1 S2 S3 Sn, ये आपकी सारी डिस्टेंसेज है। और उन्हीं S1 में लगा टाइम T1 है। जैसे 10 किलोमीटर गया 2 घंटे में, अगले 5 किलोमीटर गया 1 घंटे में, 20 किलोमीटर गया 3 घंटे में। तो सारी डिस्टेंस ऊपर ऐड करते जाओ। डायरेक्शन का रोल नहीं है, डायरेक्शन देखना ही नहीं है क्योंकि स्केलर है। और उन्हीं सब में डिस्टेंस में जो टाइम लगा वो टाइम को निकालते जाओ और टोटल टाइम का डिवाइड कर दो, और ये टोटल ऊपर डिस्टेंस है तो इसको डिवाइड, जितनी डिस्टेंस होती टाइम मैंने लिख दिया, ये हो गया। अब इसमें कुछ केसेस है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने क्या मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो यही है, लेकिन क्या दिया उस हिसाब से कन्वर्ट करते रहते हैं इसको। ऊपर हमेशा डिस्टेंस जमानी है और नीचे हमके सबके टाइम जमाने हैं। ठीक है, ऊपर डिस्टेंस आएगी, नीचे टाइम आएंगे। अब इसमें एक स्पेशल केस दिया मैंने, इफ बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस S1 S2 S3 विद स्पीड V1 V2 V3 एक्सेट्रा। मतलब सबकी डिस्टेंस तो बता दी, लेकिन इनकी स्पीड बताइए कि ये 10 किलोमीटर गया 5 किलोमीटर पर आवर से, टाइम नहीं दिया है। फिर 5 किलोमीटर गया 2.5 किलोमीटर पर आवर से। तो अपन को इनका टाइम कैलकुलेट, नीचे तो नीचे टाइम ही लगाना, हमेशा टाइम ही जमाना है। फॉर्मूला यही है मैंने। तो क्या करा, अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है और उन्हीं डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड दे रखी है तो आपने डिस्टेंस तो ऊपर जमा दी, और उस डिस्टेंस का S1 और किस स्पीड से गया V1 से, तो उसका टाइम क्या होगा S1/V1। ये उसकी डिस्टेंस और उसी का टाइम आ गया नीचे। टाइम नहीं दिया, टाइम कैलकुलेट करा मैंने इसका। ऐसे S2 और S2 को किस स्पीड से गया V2, तो उसका टाइम कितना लगा होगा S2 को S2/V2। ऐसे S3/V3 इस तरह करा है। अब इस केस में ये फॉर्मूला जो T1 T2 3 था वो S/V1 S/V2 S3 अपन लिख दिया है। उसका फॉर्मूला वही है, बस उसको टाइम नीचे जमाया है, ये जमाया। अब इस केस में स्पेशल केस, अगर S1 S2 S3 सब समान हो, सारे S सारे इक्वल हो और स्पीड सबकी अलग अलग हो, तो इसके अंदर और कर सकते हैं। जैसे अगर ये
एस 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 3 बार आता है, तो यहाँ पे एस अपॉन V1, एस अपॉन V2, एस अपॉन V3, एस एस कॉमन कट जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको काट के। तो मैंने n बार लिख दिया इसको। अगर सपोज 2 बार लिखना है तो s प्लस एस अपॉन V1, एस अपॉन V2, तो एस 2s हो जाएगा इधर, और ये s कॉमन आ जाएगा, ऐसे कट गया, तो ये आ जाएगा 2 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। सपोज 2 डिस्टेंस इक्वल है 2 बार तक के लिए, लेकिन ये कॉमन दोनों एस सेम होने चाहिए, आगे के नहीं, आगे 2 तो एस होगा, एस 3 होगा, फिर तो कॉमन नहीं आएगा। सभी डिस्टेंस इक्वल हो, सभी डिस्टेंस हो बराबर हो। अगर 3 के लिए वो 3 आ जाएगा, एस प्लस एस 1 अपॉन V1, 1 अपॉन V2, 1 अपॉन V3, ये रहा, नहीं एस। अब इसमें भी क्या आ जाएगा 3s, और 3 इसमें से s कॉमन लोगे तो 1 1 V2, 3 इक्वल डिस्टेंस है, तो ये एस कर जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ऊपर 3 आ गया। इसका मतलब n अगर मैंने लिख दिया n टाइम्स n है, तो ऊपर n लिख दिया, तो इधर 1/V1 1/2 1/Vn, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ये ठीक, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, देखो ये फॉर्मूले को आप उतार लेना इसको, ये बस हाफ डिस्टेंस, ये बस ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद कवर, हाफ डिस्टेंस, ये बस ट्रेवल हाफ डिस्टेंस with speed V1 and remaining half distance with speed V2। ठीक है, मतलब ये कोई आपकी आधी डिस्टेंस तो उसने की है V1 से और आधी की है V2 से आपसे, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो आप इसको D अज्यूम कर लो, ये भी D हो जाएगा, तो D प्लस D, तो D अपॉन इसका टाइम कितना लगेगा, D अपॉन V1 और D अपॉन V2, तो ये जाएगा 2 अपॉन 1/V1, 1/V2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2V1 V2 V1 प्लस V2। ऐसे 3 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं, 3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 3 और आ जाएगा। जैसे सपोज ये V1 अगर आपका 40 किलोमीटर है और V2 आपका 50 किलोमीटर है, तो इसका एवरेज स्पीड 45 नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, कंडीशन है डिस्टेंस इक्वल है हाफ। ठीक, तो इस केस में हो जाएगा आपका 2 × 40 × 50 डिवाइडेड बाय 90, ये आपका ये करीब 44.5 के करीब आएगा, इतना देख लेना, थोड़ा सा इतना आएगा, ऐसे नहीं 40-50 बटा 2, 45 नहीं है, थोड़ा सा लगा। ये तो एक केस है। बी केस के लिए अगर एक फॉर्मूला और बनाता हूं उसका, देखो इफ
S1 कवर करता है पार्टिकल T1 टाइम तक चला V1 स्पीड से, T2 टाइम तक चला V2 स्पीड से, ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, T3 V3 स्पीड से, इस तरह। ए पार्टिकल ट्रेवल T1 टाइम तक, तो अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, एवरेज स्पीड का, इस तरह। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V एवरेज, ये दूसरा केस, एक केस तो वो था जिसमें डिस्टेंस और स्पीड के साथ है, इसमें आपका डिस्टेंस नहीं दिया, तो एवरेज आएगी V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डेट अपॉन, तो ये आपकी S1 हो जाएगी V1 T1, ऐसे S2 हो जाएगी V2 T2, इस तरह ये फॉर्मूला। तो V एवरेज का फॉर्मूला ये हो गया, मतलब ऊपर आपको डिस्टेंस जमानी है, नीचे टाइम जमाना, कुल मिला के रट लो, आप दिमाग में फिट कर लो कि ऊपर सारी डिस्टेंस आएगी, नीचे टाइम आएगा, किसी तरह से ये। अब इस केस में भी इफ T1 इक्वल टू T2 बराबर T2, सारे इंटरवल अगर इक्वल है कि 1 घंटा चला 40 किलोमीटर आवर से, अगले 1 घंटा चला 50 किलोमीटर आवर से, फिर अगले 1 घंटा चला 60 किलोमीटर आवर से, तो ये सारे अगर इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, T कॉमन आ जाएगा इसमें, V1 प्लस V2 प्लस V3, और नीचे आपका जितने ऊपर है उतने ही ये, तो ये आपका T एन टी से T कैंसिल, फॉर्मूला बन जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn अपॉन n, ये एवरेज का हो जाएगा। फॉर्मूला ये है, लेकिन इसमें कन्वर्ट हो गया अगर टाइम इक्वल है तो, ये हो गया। तो एवरेज का ऊपर आपको बस इतना सा ध्यान रखना, ऊपर अपन को डिस्टेंस जमानी है और नीचे हमेशा टाइम लगाना है। अब वो स्पेशल केस बना दिया, टाइम इक्वल हो तो फिर ये कन्वर्ट करने तो ये। अब ये V1 प्लस V2 का 2 है तो 2 बार 3 है, V1 प्लस V2 भी 3 है 3 है, लेकिन इसमें टाइम इस पर ध्यान रखना। जैसे ए बस क्वेश्चन, हाफ टाइम ट्रेवल विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ टाइम 50 किलोमीटर पर आवर। ये बस ट्रेवल हाफ टाइम विद 40 किलोमीटर एंड रिमेनिंग हाफ टाइम 50 किलोमीटर पर। अब इसमें क्या करें, इसने टाइम नहीं दिया तो अपन टाइम मान लेते इक्वल, टाइम तो इक्वल है ना, हाफ टाइम। तो ये एवरेज हो जाएगी 40 इंटू टी मान लिया वो हाफ टाइम इक्वल, दूसरा भी टी लिखना है 50 इंटू टी प्लस टी, क्योंकि टी और टी लिया है तो ये टी हो गया, तो टी कॉमन कट जाएगा तो आएगा 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 45। देखो वही 40-50 पहले स्पीड थी इससे पहले एक क्वेश्चन में, और अभी 40-50 वही स्पीड है, लेकिन उस वाले केस में इसके वाले केस में अंतर है। उस वाले केस में डिस्टेंस इक्वल थी तो आंसर उसका आया था 2/1/V1 प्लस 1/V2 इस तरह का, और यहाँ पे टाइम इक्वल है तो फॉर्मूला है V1 प्लस V2 बाई 2, ये 45 है। तो ये थोड़ा सा गौर करना कि डिस्टेंस इक्वल है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना और टाइम इक्वल है तो कौन सा इक्वल लगाना है। ठीक है, आगे चले, ये एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये गाड़ी ए से बी तक जा रही है, उसने हाफ डिस्टेंस, सपोज ये डी है ये भी डी है, हाफ डिस्टेंस, कि हाफ डिस्टेंस तो उसने लिया है V1 स्पीड से,
पूरी डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, और बाकी हाफ डिस्टेंस के दो पार्ट कर टाइम इक्वल कर दिया। इसके अंदर आधा टाइम इसके अंदर t1, ये t दो से v2 स्पीड से और v3 स्पीड से। रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस में रिमेनिंग हाफ टाइम रिमेनिंग जो आपका डिस्टेंस है हाफ, उसको टाइम जो कवर करने में लगा उसका हाफ टाइम v2 स्पीड से और बाकी रिमेनिंग v3 स्पीड से। यहाँ पे टाइम इक्वल है। ये क्वेश्चन लिख लो, ये बस हाफ डिस्टेंस ट्रेवल विद स्पीड v1 and remaining half distance covered speed v2 and v3 equal time. A bus half distance travel with speed v1 and remaining half distance covered speed v2 and v3 in same duration. So what is average speed? What is average speed here? देखो, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये, सपोज डिस्टेंस कुछ नहीं दिया हाफ डिस्टेंस, तो आधी डिस्टेंस तो डी ले लेते और आधी डिस्टेंस भी डी ले लेते, ठीक। तो ऊपर तो हो जाएगा डी। अच्छा, सपोज ये टाइम अपन टी, ये है टी माना, इसको ऐसे कर लो, ये v2 है, ये v3 है, और ये आपका सपोज टी, ये भी टी, ये डी, ये डी, और ये है v1। अजूम ये टाइम t0 मान लेते हैं, t0, ठीक। देखो d प्लस डी अपॉन v1, और या इसको ऐसे करते हैं एक बार, थोड़ा टी मान लेते हैं, t0, तो v1 t0, या जूम किया मैं, हटा एलिमिनेट कर दूंगा बाद में, v2t प्लस v3t अपॉन t0 प्लस t प्लस t। देखो ये हाफ डिस्टेंस को मैंने v1 से कर रहा है, इसको t0 टाइम मान लिया कवर करने में, t0, तो डिस्टेंस होगा v1 t0, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है जो टोटल, उसको दो स्पीड से कवर किया लेकिन इक्वल टाइम में, तो v2t और ये v2t, तो टोटल आपका इसके अंदर आ रहा है v1 t0 प्लस v1 प्लस v2, क्या करा, v2 ये हो गया आपका t, और टोटल आएगा t0 प्लस 2t। अब इसके अंदर अपन को आंसर v1 v2 v3 में देना, ये t हटाना है, तो इसके अंदर एक कंडीशन और आ रही है, क्या कि v1 t0 ये डिस्टेंस, और वो भी हाफ ही एक्चुअल में, v2 t प्लस v3t, तो t0 अपॉन t कॉमन ले लें तो आएगा v2 प्लस v3 अपॉन v1। इसको आप कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v2 प्लस v3 इंटू t, ऐसे लिख सकते हो। तो t0 अपॉन t लिख के v2 अपॉन v3 अपॉन v1 एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं, देखो t0 अपॉन t, तो डिवाइडेड बाई t दोनों कर दें, तो v1 t0 अपॉन t
V2 प्लस V3 T का डिवाइड कर दिया था, T प्लस 2। क्या किया, नोमिनेटर डोमिनेटर के अंदर अपन ने T का डिवाइड कर दिया, तो ये T0 हो जाएगा, ये T कैंसिल हो जाएगा, इसमें T0 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं, इसको उठा के, ये उठा के अपन उसमें से उठा के रख सकते हैं, तो ये पूरा पूरा आंसर V1 V2 V3 के टर्म में आ जाएगा। देखो अच्छा, ये इक्वल क्यों किया, समझ में आ गया वो, क्यों ये हाफ डिस्टेंस और ये भी हाफ डिस्टेंस, ये मिलके तो हाफ ही हुई ना, रिमेनिंग हाफ को V2 V3 से कटा इक्वल टाइम में। तो ये आ गया V1 और ये हो जाएगा V2 अपॉन V3 अपॉन V1 V2 प्लस V3, और ये हो जाएगा आपका V2 प्लस V3 अपॉन V1 और प्लस 2, V से ये कट जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा आपका V2 प्लस V3 प्लस 2V1 अपॉन V1, तो ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आएगा 2V1 V2 प्लस V3 अपॉन 2V1 V2 प्लस V3। नहीं, ये आकर 2V1 जो ऐड है, ये आंसर 2V1 V2। एक ट्रिक बताता हूँ उसकी, जल्दी करने की। ये ट्रिक ये है, देखो ये टाइम इक्वल था, ये V2 है, ये V3 है, टाइम इक्वल है, ये भी T है और ये भी T है, और ये डिस्टेंस इक्वल है। देखो मतलब रिमेनिंग हाफ में T इक्वल है और कंप्लीट में हाफ हाफ, तो इसका अपन एवरेज जानता है, भी एवरेज बताया, जब टाइम इक्वल होता है तो इसका एवरेज होता है V2 प्लस V3/2। तो आप ये मान लो कि ये जो अपना है, ये हाफ डिस्टेंस हुई है V2 प्लस V3/2 से हुई है। अभी निकाला था ना इससे पहले कि अगर टाइम इक्वल है तो V1 प्लस V2/2, लेकिन यहाँ V2 प्लस V3/2 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस D हो गई और ये D, ये भी D है, लेकिन ये की स्पीड क्या है, V1। अब ये हो गया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है V1 से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कर रहा है V2 प्लस V3/2 से। इसका एवरेज निकाल दिया, टाइम इक्वल था ना इसलिए। अब इसका कर लो, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2/1/V1 1/V2, लेकिन एक तो 1/V1 आ जाएगा, V2 की जगह ही आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 1/V1 और 1/V2 प्लस V3/2, तो 2 पर ले लेते हैं। क्या करा, V2 प्लस V3/2 आएगा तो 2 पर चला जाएगा। अब इसमें से जो एलसीएम आ रहा है 2, इसका एलसीएम आ जाएगा V1 V2 प्लस V3, और इधर आ जाएगा V2 प्लस V3 2V1, ये तो ऊपर चल जाएगा 2V1 तो अपना फोर्थ जो था अब है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक आपका एवरेज स्पीड जिसमें अपने इतना डिस्कस किया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड, ठीक। तो ये मैं थोड़ा सा आपसे पहले ही बता चुका हूँ, जो मैंने डिफ्रेंशिएशन किया था उसमें टाइम बहुत छोटा होता है, इसके अंदर होता है ds/dt या
तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लेते हैं और डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देते हैं, छोटा लिमिट लगा के, ये होता है डी एस बाई डी टी। किसी पर्टिकुलर पर या अगर ग्राफ के अंदर बात करें तो जैसे क्वेश्चन है एस इक्वल टू 4t स्क्वायर, एस है डिस्टेंस है और टी टाइम है और टी टाइम। तो अपना है कैलकुलेट एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड एंड इंस्टेंट स्पीड एट 4 सेकेंड। ड्यूरेशन में टाइम वही लिया जिसे पता रखे क्या अंतर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड एंड इंस्टेंट स्पीड एट 4 सेकेंड। ये आपको रिलेशन दे दिया। तो आपको क्या करना है, देखो एवरेज में तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर S1 होगा जहाँ पे इनिशियल होगा पोजीशन एक तरह की, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 पर, और t इक्वल टू 4 रखें तो S2 हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 का स्क्वायर 64। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 से 64 चला गया वो, 0 से 64 दोनों के भी पहले 0 पोजीशन थी वो 64 पे चला गया 64 पे। तो 64 माने 0, टाइम कितना लगा 0 से 4। तो ये तो ऊपर टाइम टोटल डिस्टेंस हो गई 0 से 4 बजे से 10 से 20 तो 10 हुआ। ठीक है। कन्फ्यूजन क्या होता है कि जैसे अपन कहते हैं कि सब कभी तो आप S1 प्लस S2 लिखते हो और कभी S1 माइनस S2 लिखते हो। ये बता दूँ देखो इसमें क्या होता है, इसमें अंतर थोड़ा सा अंतर है। इसमें S1 ये है और S2 ये है, तो ये डिस्टेंस दोनों ऐड हुई। जबकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें कि सब ये क्या है, इसमें आपका S1 ये यहाँ से चला और S2 यहाँ से इसी जगह से, एक ही जगह से S1 S2 S1 चला फिर S2 चला। ये कह रहा है S1 पे पहले है तो ओरिजिन से S1 और ओरिजिन से S2, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर हुई S2 माइनस S1। तो ये कन्फ्यूजन ना हो कि S1 टोटल डिस्टेंस वही, इसमें क्या है S1 पोजीशन थी वो S2 पे हो गई, तो 0 से S1 0 से S2 तो S2 माइनस S1। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, कन्फ्यूजन है। इसमें T1 प्लस T2 हो जाएगा, इसमें इस ड्यूरेशन का टाइम यहाँ तक का T1 यहाँ तक का T2 तो T2 माइनस T1 हो गया कंप्लीट। तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्या होगा देखो, इसलिए अपना डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड 16। अब थोड़ा सा अपन को इंस्टेंटेनियस में टाइम बहुत छोटा होता है, ड्यूरेशन नहीं होता, ड्यूरेशन बहुत छोटा सा, तो उसको डिफरेंशिएशन से करते हैं ds बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन ये मैंने तुम्हें एक चैप्टर पढ़ा दिया डिफरेंशिएशन, उसको थोड़ा सा ढंग से करना 2t। तो इसके अंदर वैल्यू रख दो t की, क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन का पूरा लेक्चर डाला हुआ है। तो फिजिक्स के मतलब है, पूरा मैथ के तो नहीं है, पूरा फिजिक्स से संबंध पूरा काम हो जाएगा आपका। तो 4 इंटू 2 इंटू 4 तो ये 4 4 चौक 16 32 मीटर पर सेकेंड। तो आपका इस केस में ये होगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखनी है लास्ट, फिर अपन वेलोसिटी भी डिस्कस करेंगे। ये होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि सपोज ये एस और टी का कर्व है आपका, कुछ एस और टी में अगर आपको इस टाइम और इस टाइम के अंदर आपको ये कोई पॉइंट है एस और टी, ये 2 पॉइंट है, कोई डिस्टेंस चल रहा है, ये 2 पॉइंट है, तो इन दोनों लाइनों को मिलाने वाली लाइन का अगर स्लोप निकालोगे ए पॉइंट और बी, तो S2 माइनस S1 अपॉन ये S1 डिस्टेंस है, ये S2 डिस्टेंस है, ये T1, ये T1 और T2 ये स्लोप। तो ये तो बताएगा एवरेज स्पीड।
और किसी पर्टिकुलर पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अपन, जिसमें टाइम ये किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ये बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये तो हो गया tan थीटा, और जो tan फाई है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस ग्राफ के अंदर अगर पूछे तो दो पॉइंट है, उनको मिलाने वाली लाइन का स्लोप वो तो निकालोगे। आपका एवरेज स्पीड ऐसा होता है, डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ है, और अगर आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टाइम पे निकालो। इस टाइम पे अपन को साफ इंस्टेंटेनियस है तो इसी पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट का टच करना चाहिए तो उसका स्लोप निकालो, तो वहां की इंस्टेंटेनियस स्पीड है। देखो ठीक है, अब इसमें एक नोट ये डालो आप, इफ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो उस केस में कांस्टेंट स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये तीनों इक्वल आएंगे हमेशा, ये तीनों इक्वल हो जाती है, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं तो सबका एवरेज वही आएगा, और स्टैंडर्ड क्योंकि आपकी कांस्टेंट है तो किसी मोमेंट पे आप जब कांस्टेंट है तो स्टैंडर्ड वही होगी, ये हो गया। तो ये तो अपना था स्पीड। अगर अपन बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक? वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब इसके टाइप इसमें आप लिख सकते हैं, वी वेक्टर लगा देता हूं एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले बताया था, डिस्प्लेसमेंट बता पोजीशन, इससे पहले वाले लेक्चर में देखना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, चेंजिंग पोजीशन वेक्टर, ये चेंज इन पोजीशन जो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है खाली। हाँ, अब देखो टाइप, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, ये वेक्टर है तो यह अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए अगर यूनिफॉर्म है तो डायरेक्शन भी वही रहनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें क्या है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट का मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट है तो 10 किलोमीटर आवर ईस्ट ही रहना चाहिए, और कोई डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, वही सेम तरीका, इसमें वेलोसिटी रिमेन नॉट कांस्टेंट, चाहे वो डायरेक्शन को चेंज करे चाहे मैग्नीट्यूड को चेंज करे। अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो वेलोसिटी, ये जैसे 10 किलोमीटर पर आवर है और ये 10 किलोमीटर पर आवर है ईस्ट और नॉर्थ, ये V1 वेलोसिटी और ये V2 है, तो V1 नॉट इक्वल टू V2, ध्यान रखना अलग अलग है। अपन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहे। ये 10 किलोमीटर ईस्ट में और ये 10 किलोमीटर नॉर्थ में, ये अलग अलग है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये स्पीड वाइज सेम है, स्पीड वाइज सेम है, लेकिन अपन वेलोसिटी बात कर रहे हैं। थर्ड है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में
दो फॉर्मूले लगेंगे, या तो फॉर्मूला होगा S1 S2 S3 इस तरह अपॉन इस तरह का, या फिर पोजीशन S1 से S2 चेंज हुई तो S2 माइनस S1, मतलब ये है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम नहीं तो नेट को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, और ये S2 अपॉन ये भी होता है, ये भी। इसमें तो S1 को डिस्टेंस, S1 डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लगा हमें S2 का T2 S3 का, फिर नेट निकालेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इनका वेक्टर का बढ़िया। इसमें एवरेज S1 से S2 जितना चेंज हुआ T2 माइनस T1, ये एवरेज, ये भी सही है, बता दूंगा इसको दोनों का, अभी क्वेश्चन ले लेंगे क्या है एवरेज वेलोसिटी। ये और ग्राफ में तो अपन जनरली इसी से करते हैं कि ओरिजिन से नापते हैं, इसमें ओरिजिन से S1 ओरिजिन से S2, जहाँ ओरिजिन से नापते हैं ना S1 S2 तो ये होता है, और S1 के बाद S2 नापते तो ये होता है। 10 मीटर गए फिर वो 4 तो 10 और 4 जोड़ा, एक 0 से 4 और 0 से 10 तो ये तो उसी में टाइम में आता था। और फोर्थ आपका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो होगा डेल एस अपॉन डेल टी टेंस टू 0 या ds बाई डी टी। अच्छा, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या बताई थी, इनिशियल टू फाइनल। अब थोड़ा सा अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं 2-4, फिर इससे थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। ये एक हाफ सर्किल है, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी तक गया, ठीक है, और इसका आर है 10 मीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी? सर्कुलर, हाफ सर्कुलर। देखो एवरेज स्पीड जो होगी, अच्छा पार्टिकल तो ए से बी तक गया ना, तो टाइम तो वही लगेगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर, क्योंकि इसका ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करने में वही टाइम लगेगा। पार्टिकल तो एक ही है, बस उसका डिस्प्लेसमेंट ये मेजर और डिस्टेंस ये है। पार्टिकल दो अलग अलग थोड़ी है। पार्टिकल ए से बी तक गया, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लगा समय और डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय तो सेम रहेगा। पार्टिकल तो एक ही है। तो फर्स्ट सपोज मान टी मान लेते, तो ये तो हो जाएगा पाई आर अपॉन टी, और ये हो जाएगा 2r अपॉन टी एज्यूम कर लिया। टाइम तो इक्वल ही रहेगा ना, तो कट जाएगा टी से टी, r से r, पाई बाई 2। एक क्वेश्चन और, A man initially a man travel 4 kilometer in
ईस्ट डायरेक्शन in each direction in 1 hour. 1 hour. A man travels 4 kilometer in east direction in 1 hour. After that, he travel 3 kilometer in north direction in 1 kilometer in 1 hour. 1 hour. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. तो इस केस में पहले तो इधर गया ईस्ट डायरेक्शन 4i, जैसे अपन नक्शे में इधर दिखाते हैं ईस्ट ये मान लो, नॉर्थ ये मान लो, और वेस्ट और साउथ 4i. फिर इसके बाद 3 किलोमीटर 3g. तो डिस्टेंस तो हो जाएगी 7 किलोमीटर. 4 + 3 7 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट 4i + 3g. ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, वेक्टर है ये एस है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा 5. ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनिशियल टू फाइनल. फर्स्ट क्लास को लास्ट में ला दो. अच्छा, फिर आपका है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस होगी 7 और टाइम 2 आवर, क्यों 1 3.5 किलोमीटर पर आवर. और एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी 5/2 2.5 किलोमीटर पर आवर. 2.5. अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी देखें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन पूछे इसकी, कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है ना, वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की होती है इन डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल. तो ये हो गया tan थीटा 3/4. तो थीटा जो है 37 डिग्री फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन. क्योंकि वेक्टर इसको दिखाना 3i + 4j को. 4/3 है, 4/3. तो ये होता है 53 डिग्री. 53. ये tan 43 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है. अब देखो एक चीज नोट करनी है, 2 चीज. इफ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फर्स्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी में एक ही डायरेक्शन रहेगी,
ए बॉडी इज मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये और इस केस में ये बराबर होगा, तो इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होंगे। ये भी इक्वल होंगे। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। दूसरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होती है, इसमें ड्यूरेशन सेम होता है। मतलब देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। तो इसमें ड्यूरेशन होता ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कवर होता ही नहीं, बहुत माइन्यूट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का तो डिफरेंस है ही नहीं। तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज सेम होता, चाहे बॉडी यूनिफॉर्म मूव करे चाहे नॉन यूनिफॉर्म मूव करे, ये हमेशा सही होता है। ये थोड़ा सा दो ध्यान रखें, अगर ये है तो ये चीज़ है, लेकिन ये तो ऑलवेज है, ऑलवेज सेम। ये तो एक क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, ये आपका x एक ही डायरेक्शन में, मतलब जब तक कुछ नहीं देते इक्वेशन तो अपन मानो कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होंगे, डिस्टेंस और नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा डायरेक्शन चेंज तो नहीं हुई। तो फर्स्ट है, व्हाट इज एवरेज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in 3 seconds, in 3 seconds. और what is average velocity and average speed in 3 seconds. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में हो सकता है जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वो डायरेक्शन भी सेम रहे। यहाँ पे देखो, अगर अपन इसका बात करें, डिस्टेंस से इसका अगर अपन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये आगे v, टू माइनस टू टी, तो t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट तो इससे निकल जाएगा और वेलोसिटी इससे निकल जाएगी। तो t इक्वल टू जीरो पर x कितना आएगा, 2 इंटू जीरो
माइनस 0 का स्क्वायर 0, और वेलोसिटी आपकी 2 माइनस 2 0, टी वैल्यू, और टी इज इक्वल टू 3 पर x कितना है, 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 6 माइनस 3, और वेलोसिटी 2 माइनस -4। अब यहां पे देखो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है एक तो, और कांस्टेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज है, तो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग हो गए। वेलोसिटी अगर आपकी कांस्टेंट होती, ठीक है, और फिर डायरेक्शन भी अगर सेम रहती तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता, लेकिन यहां तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो गई, 2 से -4 हो गई। तो इसका अपन थोड़ा कंप्लीट, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले कराया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि अगर डिस्टेंस यहाँ तक जाती है फिर लौटती है तो ये फिर ये भी ऐड हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहता है, लेकिन डिस्टेंस में पूरा कवर होता है। तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये किस टाइम पर इसने वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करी, पलटी मारी। देखो तो अपन को देखो वेलोसिटी कहाँ पे 0 हुई इस केस में, अगर अपन v 0 करें, क्योंकि 0 भी हुआ होगा कि 2 से ये -4 हो गई, मतलब ये पूरा डायग्राम ये है, ये ओरिजिन से चला 0 से, और इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड, इधर स्पीड है, फिर ये 0 हुई होगी, फिर ये जाके यूँ जाके स्पीड, फिर ये जाके ये लौट के आएगी ओरिजिन से, क्योंकि ये आपका डिस्प्लेसमेंट -3 है, ये ओरिजिन है 0 0, और ये डिस्प्लेसमेंट है इधर -3 पर, और इसकी वेलोसिटी हो गई -4। ये तो अपन को ये देखना पड़ेगा ये कहाँ पर इसने वेलोसिटी 0 हुई, और 0 होने के बाद फिर ये नेगेटिव हुई है, तो 0 होने तक भी इसने डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करी है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से ये आपका यहाँ से आता कितना है -3। मैंने कहा वेलोसिटी और अगर चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग हो जाती है। तो इसने तो क्या हुआ है इसके अंदर, इसकी वेलोसिटी 2 -4 हो गई। तो अपन को पहले वेलोसिटी 0 हुई तो देखते हैं, अगर इसको अपन 0 कर दें एक बार, 0 इक्वल टू 2 - 2t, तो t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड तक यहाँ गई है, और 1 सेकंड के बाद फिर ये लौट के आ गई। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर देखो, t इक्वल टू एक्स कितना है 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1 मीटर गई है, यहाँ वेलोसिटी 0 हुई, और जाते 1 सेकंड के अंदर 0 पे 0 थी, और 1 सेकंड पे कहाँ चले गए 1 मीटर, 1 मीटर। ये तो कुल मिला के ये एनालिसिस हुआ, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती तब तो मैन्यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाते हैं, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं। अब देखो तो ये 1 सेकंड, तो आपको वो पॉइंट और निकालना पड़ेगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई है, पहले 2 से 0 हुई, 0 से फिर -4 हुई, और 0 होने तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तय करा, 0 से 1 ये रहेगा, 1 सेकंड हुआ, तो इसका x कितना है, x निकाला ना, x कहाँ पर है इसमें, x तो निकाला ही नहीं, हाँ ये रहा x आ गया ना, x 2 × 1 है 1, ये तो 1 मीटर ये,
1 मीटर ये 1 और -3 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 1 + 1 + 3 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल देखता है, इससे मतलब नहीं। तो -3 का पोजीशन और 0 -3। अब अपना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड देख लो पहले। तो एवरेज स्पीड हो गया 5 मीटर अपॉन कितना टोटल इन ड्यूरेशन 3 सेकेंड, 5/3। और एवरेज वेलोसिटी -3 डिस्प्लेसमेंट अपॉन 3 -3 मीटर पर सेकेंड, नहीं 1 -1। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। x = t² - 60 + 4। ये आपका x और ये टाइम है। व्हाट इज द, वही सेम सवाल है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। तो बच्चों ये है कि अपन को ये देखना पड़ेगा, इसके अंदर एक नोट कर लो पहले। अगर गाड़ी जो बॉडी है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चाहे चेंज हो जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही रहता है। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी में तो होता ही है, लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी में भी हो सकता है, लेकिन उस केस में कंडीशन है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये ए बॉडी मूव सच दैट ए बॉडी मूव सच दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नो चेंज। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ए बॉडी मूव सच दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नो चेंज, मैग्नीट्यूड बाय चेंज हो सकता है, डायरेक्शन नहीं होनी है। देन एवरेज, देन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम हो जाएगी। मैंने कांस्टेंट का तो लिखा ही था, लेकिन ये भी हो जाता है बस कि अगर वो वेलोसिटी चेंज तो कर सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन वही रखेगा और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। तो बॉडी मूव सच दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नो चेंज, देन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम होगा और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगी। चलो अच्छा, ये x कहां से, फ्रॉम ओरिजिन है, x फ्रॉम ओरिजिन है से डिस्टेंस है। देखो तो सबसे पहले तो इसका देखो वेलोसिटी भी देखते हैं कहां पे जीरो होगी। तो ये आपका dx/dt जिसको बोलते हैं अपन हर जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है।
2t माइनस 6, और कहाँ पे 0 होगी, तो 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 6, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब ये देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी पहले t इक्वल टू 0 पे क्या थी। देखो वेलोसिटी 0 एट 3 सेकेंड, तो अपन सबसे पहले तो एवरेज इन 5 सेकेंड है ना, तो t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं। पहले t इक्वल टू 0 पर इसका डिस्प्लेसमेंट x कितना होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 4 मीटर, ठीक है, मीटर यूनिट ले लो। और वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, वेलोसिटी होगी 2 इंटू 0 माइनस 6 मीटर। अब t इक्वल टू 5 पर अपन ये देखते हैं कि डायरेक्शन x के अलोंग तो है, लेकिन उसकी वेलोसिटी अगर माइनस है, माइनस ही चल रही है, तब तो इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो 5 सेकंड पर x कितना आ रहा है, x आएगा 5 सेकंड पर 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 4, 25 4 29 माइनस 1, और वेलोसिटी होगी 2 इंटू 5 माइनस 6 4 मीटर। तो ये जो वेलोसिटी ये थी वो वेलोसिटी होगी, इसका मतलब है वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज कर ली। अब देखो इसको अपन डायग्राम बनाए और t बराबर 3 सेकंड पर भी देख लेते हैं, जब वेलोसिटी खत्म हुई थी 3 सेकंड पर, तो बीच में आ रहा है ना 3 सेकंड, उसको देखना जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की, उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ तक कहाँ गया। तो x कितना आया, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 4, 9 और 4 13 18 माइनस 5, और वेलोसिटी तो इसकी 0 हो ही रही है, यहाँ पर देख ही लिया। तो ये इसका रफली हो गया डायग्राम, एक रफली आइडिया लग गया कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अब इसको अपन डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा इसके साइन कन्वेंशन भी समझना, फिर मैं लास्ट में जाकर बता दूंगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलती, वेलोसिटी की डायरेक्शन वेलोसिटी के प्लस माइनस से निकलती है। डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, देखो बताऊंगा अभी थोड़ा लास्ट में जाकर, इसको समझो। तो t इक्वल टू 0 पर ये आपका ओरिजिन है, ये आपका 4 मीटर पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर 4 मीटर पर, और इसकी डायरेक्शन है ये इधर माइनस में ना। तो ये तो हो गया टोटल 4 मीटर, और ये इसकी डायरेक्शन माइनस 6 मीटर पर सेकंड। अब ये आपका 3 सेकंड तक ये 0 होगा, और इस टाइम में होगा माइनस 5 तक चला जाएगा ये। तो ये आपका प्लस 4 है, तो ये आपका थोड़ा सा डायग्राम को उधर बना देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। ये सो दो, ये 4 है, 0 है, प्लस 4, और इसकी डायरेक्शन है माइनस 6 मीटर पर सेकंड इनिशियली, और t बराबर 3 सेकंड तक ये आपका माइनस 5 चला जाएगा। माइनस 5 का मतलब इधर, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी खत्म हो जाएगी। जब तक माइनस पर आएगी एक ही डायरेक्शन है, मतलब माइनस का मतलब एक डायरेक्शन,
डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं, माइनस अगर है तो वो एक ही डायरेक्शन है, चाहे प्लस डिस्प्लेसमेंट हो चाहे माइनस डिस्प्लेसमेंट हो। माइनस वेलोसिटी का मतलब है एक ही डायरेक्शन। अब देखो ये ओरिजिन को मैं क्रॉस कर गया, ये -6 है ना, जब तक माइनस रहेगा तब तक ये एक ही डायरेक्शन है। इससे डिस्प्लेसमेंट से इसका कोई रोल नहीं है। वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी प्लस और माइनस से निकलती है, इस पर डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट चाहे प्लस हो या माइनस, अब देखो डिस्प्लेसमेंट प्लस है तो भी वेलोसिटी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो भी -0 हुआ है। अब यहाँ पे आ गया -5 पे आ गया, -5 के बाद फिर 5 सेकंड पे पर ये हुआ -1 और 4, तो ये क्या हुआ इसका, ये यूं हुई, यहाँ पे आ गई -1 देखो, और यहाँ पे डायरेक्ट वेलोसिटी क्या हुई इस टाइम 5 सेकंड पर 4 क्यों, प्लस का इधर आ गया, ये थोड़ा माइनस 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 और फिर ये प्लस 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 प्लस। यहाँ पर अब मैं एक लास्ट चीज के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको ध्यान रखो तो ये क्वेश्चन और भी अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, ये डिस्टेंस हुई 4, ये हो गई डिस्टेंस 5, और ये डिस्टेंस है -5 से 1, ठीक है। पूरी वेलोसिटी नेगेटिव से यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है 0, और जहां पे भी इसका वेलोसिटी अगर चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, मैंने कहा अगर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो गई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। देखो तो डिस्टेंस कितनी, 4 + 5 प्लस, और यहां तक तो -1 है, और ये +4 भाई 4 5 और -1 से -1 आया तो 4 हुआ ना, 4 और 4 8 और 5 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियल पोजीशन क्या थी -4, फाइनल पोजीशन क्या है -1, तो फाइनल पोजीशन है -1 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या +4, मतलब ये आपका इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन, ये और ये फर्स्ट ईयर -1 डिस्प्लेसमेंट। अब आपका है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब तो हो गया सिंपल, तो एवरेज स्पीड (13/5) और एवरेज वेलोसिटी -5/5 -1, और ये कर लेना आप इसको मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूं सुनो आप, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है। फिर इसको रूल को पढ़ने के बाद ये दोनों क्वेश्चन वापस देखना, आपको सारे समझ आ जाएंगे। देखो ठीक है, साइन फॉर डिस्प्लेसमेंट, देखो देखो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जब तक इधर बॉडी, जैसे ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ का ध्यान रखो डिस्प्लेसमेंट हो, तो अगर ये तो +1 डिस्प्लेसमेंट है, +2 +3 +4 4 तक लेते हैं, ये बॉडी मूव कर रही है और ये मूव करके इधर आ रही है यहां तक, तो ये +1 डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से, ये +2, ये +3, ये +4, ये +3, फिर वापिस ये +2 यहां तक, फिर +1 यहां तक, ये 0, फिर ये -1 इधर जाएगा, फिर ये -2, फिर ये -3 और ये -4, और अगर वापिस इधर आ गया तो ओरिजिन से इधर है तो -3, फिर आ गया ये -2, ये -1, फिर 0। मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट का साइन कन्वेंशन। डिस्प्लेसमेंट के साइन कन्वेंशन ओरिजिन से एक तरफ प्लस ही कहलाते हैं, चाहे वो दूर हो चाहे इधर है, तो ओरिजिन के इधर ही ना, तो
तो ये +1 +2 +3 +4, फिर +3 +2 +1 0, फिर -1 -2 -3 -4, फिर -3 -2 -1 0। मतलब जब तक इधर माइनस डिस्प्लेसमेंट होगा इधर होगा प्लस होगा। ये आपके किसके साइन कन्वेंशन है? साइन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये आगे समझो, चाहे इधर जा रहा हो चाहे इधर आ रहा हो। मैंने एरो दिखा दिया कहाँ से कहाँ तक गाड़ी गई हो गई, यहाँ लेके मैंने एरो करा है, यहाँ तक दिखाया, इस तरह का। ठीक, अब देखो वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी में अगर ये इधर जा रही है गाड़ी तो ये प्लस वेलोसिटी, फिर इधर आई लौट के, यहां तक गई लौट के सपोज, तो ये माइनस वेलोसिटी होगी। इससे यहां पे अगर v0 हो गया, ये भी माइनस का कहलाएगा, ये भी माइनस का कहलाएगा, ठीक है। और ये फिर इधर से आ गया, इधर से ये पूरा भी माइनस कहलाएगा तक, यहाँ v0 हो गया, माइनस आके जगह, तो लास्ट में जाकर टर्न होगा, फिर ये प्लस भी हो जाएगा, फिर ये प्लस भी हो जाएगा, ऐसे। जबकि डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट यहां तक का पॉजिटिव, फिर ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फिर ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी में अगर ये पूरी पूरी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये पूरी पूरी नेगेटिव है वेलोसिटी। अब देखो प्लस डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी 0 हो सकती है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अगर आपका पॉजिटिव है, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, मतलब पूरी डायरेक्शन पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट के कन्वेंशन अलग होते हैं और वेलोसिटी के कन्वेंशन अलग होते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो भी वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट माना सपोज इधर बॉडी है, इधर मूव कर रही है, इधर है तो मूव इधर कर रही है तो पॉजिटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है या इधर है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन इधर इधर है, पूरी थ्रू आउट नेगेटिव है। ये तो मैंने एरो बना दिया सारे को, इसको अच्छी तरह याद कर लो इनको। तो इस सवाल को करने के बाद जो दो मैंने पिछले सवाल किए इनको करना वापस, तो आपको साइन कन्वेंशन भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये ओरिजिन से एक तरफ का सारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर का पूरा नेगेटिव, ये नेगेटिव दिखाया। वेलोसिटी में ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, पूरी डायरेक्शन ये पॉजिटिव और ये पूरी डायरेक्शन नेगेटिव। तो ये आपको इसको करना है। अब इसके अंदर एक दो टॉपिक और है, इसके अंदर वो समझ लो आप, जिसको अपन बात करते हैं। अगर आपका एस और टी में कर्व है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, अगर अपन दो पॉइंटों को अगर मिला देते हैं, ये S1 है, ये S2 है, तो ये होगा S2 माइनस S1, और ये टाइम T1 है और ये T2। तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ये लाइन का टेन थीटा हो जाएगा ये। तो कोई कर्व का दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप ये तो बताता है एवरेज वेलोसिटी, कि T1 से T2 जब हुआ तो डिस्प्लेसमेंट S1 से S2 हो गया, T1 से T2 पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट S1 से, तो S1 ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये टाइम, और ये आ गया एक टाइम थीटा हो गया। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे टाइम थीटा करते हैं अपन, ये इस तरह का फाई, किसी पॉइंट पर स्लोप, ठीक है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ग्राफ के अंदर अपन क्या करते हैं कि अगर दो ग्राफ है, दो पॉइंटों को अगर मिला दिया तो वो एवरेज आएगा, और किसी पर्टिकुलर पर टेंजेंट ड्रॉ किया यहां पे, तो फिर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अच्छा, अपन ने ये देखा कि ds बाई dt ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ds बाई dt v dt,
और अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें इसके अंदर, तो ये वी डी टी इज इक्वल टू एस टू माइनस ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये इससे पहले मैंने ये बता रखा है आपको कि जी ये इंटीग्रेशन एरिया होता है। एक्चुअली इंटीग्रेशन का चैप्टर में बताता कि हमेशा इंटीग्रेशन एरिया बताता है। तो वेलोसिटी और टाइम से बना ग्राफ का एरिया वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। और आपका वेलोसिटी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, शो डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट है। नेट एरिया लिख दो, नेट एरिया। अगर नेट एरिया ऑफ वीटी ग्राफ शो, क्योंकि अपना डीएस, अच्छा ये क्या होता है, एस और टी से बना ग्राफ का स्लोप, वो तो क्या होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने कहा जो चीज आपका डिफरेंशिएशन से आती है वो चीज स्लोप से आती है, और जो चीज आपका इंटीग्रेशन से आती है वो हमेशा एरिया से आती है। ये अपने इंटीग्रेशन के चैप्टर में देखना कि इंटीग्रेशन एज ए एरिया होता है और डिफरेंशिएशन एज ए स्लोप होता है, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ वी और टी में दिया हो तो एरिया, नेट एरिया ऑफ वी टी ग्राफ शो डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा। देखो ये वी है, ये टी है, नीचे सेकंड देखा ये, ठीक। और ये वेलोसिटी ये इस तरह का 0 से 2 मीटर 10 हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। तो आपको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, टोटल डिस्टेंस इन 6 सेकंड। अच्छा इसको दिखा दो 5 -5, ये 0। तीसरा एवरेज वेलोसिटी इन 6 सेकंड और एवरेज स्पीड इन 6 सेकंड। ये 4 क्वेश्चन अपन ने दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा, जो चीज़ इंटीग्रेशन से आती है वो चीज़ हमेशा, इसको दिखाएंगे S2 - S1 एक तरह का शायद, क्या आप डिस्प्लेसमेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है S2 - S1। अब देखो इसके अंदर क्या है, 0 से 4 सेकंड तक, ऐसे समझो आप कि ये, इसको, इस ग्राफ को एनालिसिस करो आप। देखो कि ये जैसे आपका ओरिजिन है, 0 से इसने 10 स्पीड बना ली, बढ़ाते बढ़ाते फिर इसने 10 ही रखी, और 10 के बाद फिर इसने पलटी। यहाँ पे आपका कहने का मतलब है इस जगह इसने -5 कर ली स्पीड, तो ये आपका पूरा पूरा इधर ही आपका पलटी मार ली। पलटी का मतलब होता है कि ये एकदम 10 से -5 टर्न हो गई ग्राफ में। तो -5 का मतलब इधर, और -5 के बाद फिर वापस ये पूरी -5 से जा रही है, तो ये पूरी पूरी वेलोसिटी 0 इधर, और -5 का मतलब इधर, चाहे ओरिजिन को क्रॉस करे नहीं करे, इससे को मतलब ये -5 हो गई और ये 10 हो गई, ऐसे। तो आपको निकालना देखो, तो सबसे पहले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये एरिया और ये एरिया निकालो, ये लेस हो जाएगा। तो 1/2, 2 × 10 प्लस ट्राइंगल 2 × 10 माइनस 2 × 5, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 20। अच्छा पॉजिटिव आया, इसका ओरिजिन से इधर, नेगेटिव भी आ सकता है,
इसका मतलब इधर चले, इसके अपोजिट आ गया, ओरिजिन से इधर आ गया। डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस में क्या है, ये गाड़ी पता है ऐसे गई है, पहले यूँ गई है फिर यूँ आई है यहाँ तक, कुछ जाके फिर लौट के यहाँ तक आई है पॉजिटिव, ये आपका 20 है ऐसे। अब डिस्टेंस की बात करें, ये तो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होगी, ये एरिया जुड़ जाएगा 10 प्लस 10, 20 प्लस 10, ये भी जुड़ेगा 40। तो डिस्टेंस तो ऐड होती है ना, चाहे इधर जाए चाहे इधर आए, ऐड होती जाती है, ये हो गया। तीसरा एवरेज वेलोसिटी इन 6 सेकेंड। अच्छा एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पता चली गया, एवरेज वेलोसिटी कितना है 20 डिवाइडेड बाय 6, और एवरेज स्पीड इन 6 सेकेंड 40/6, ये तो हो जाएगा 10/3, और ये हो जाएगा आपका 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड हो गई, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। नहीं तो ये चीज़ें आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, वीटी ग्राफ क्या बताता है, क्योंकि इंटीग्रेशन से आता है। ds/dt इसकी ट्रिक यही है, आप इतना से याद कर लो कि ds/dt बराबर v होता है, तो ds बराबर v dt, और इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से आ रही वो हमेशा एरिया से आएगी, या जो चीज़ मल्टीप्लाई से आती है ना वो हमेशा एरिया से आती है, इसका तो क्योंकि पहले चाल इंटू समय स्पीड ऐसे भी कर सकते हो, और जो चीज़ डिवाइड से आती है वो हमेशा स्लोप से आती है, डिवाइड से आती है वो स्लोप, या जो डिफरेंशिएशन से आती है वो स्लोप, और जो मल्टीप्लाई से आती है या इंटीग्रेशन से आती है वो चीज़ एरिया से आती है। ये अब एक लास्ट चीज़ और देख लो कि सपोज ये आपका कोई मूव कर रही है गाड़ी ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो क्या होती है, इनिशियल टू फाइनल होती है। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस तो क्या होता है, किसी टाइम पे यहाँ पे था और उसके बाद ये टी पे था और ये टी प्लस डी टी पे था, तो आप इसको मिलाओगे, जब फर्स्ट और लास्ट को तो मिलाओगे टी समय पे और टी प्लस डी टी समय पे तो मिलाओगे, जैसे इनिशियल फाइनल मिला दिए तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इंस्टेंटेनियस में क्या था, उसी टाइम उसके जस्ट जब बाद, तो टी पे देखो तो ये क्या होगा, टेंजेंट हो गया, तो ये डायरेक्शन तो क्या हुई इंस्टेंटेनियस की, इस टाइम पे इस जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो उसका जो पाथ होता है उस पर टेंजेंट की डायरेक्शन से दें, टेंजेंट ऑन पाथ, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी इसकी। और जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इनिशियल टू फाइनल। क्या बोला मैंने कि ये कोई गाड़ी मूव कर रही है, इस तरह जा रही है, तो आपको बताना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ए टू बी डायरेक्ट मिला दो, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछे तो पर्टिकुलर वो पॉइंट देखो किस पॉइंट पे बात आते हो उस टाइम पे, तो पॉइंट देख लो, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये तो इसकी डायरेक्शन होगी। अब जैसे यहाँ पे निकालना है तो ये आपका ये होगी, तो ये तो कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट से निकलेगी। ये तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं छोटा सा, आपको बताना है कि ये पॉइंट है आपका, ये कर्व है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ये कोई आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई पाथ है, ए से गाड़ी जाके एफ तक गई है, ई और एफ। आपको ऐसा पॉइंट बताना है कि वहाँ तक अपन जाएं, ए से बी तक जाएं, ए से सी तक, ए से डी तक, कि आपको डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन एक ही हो जाए। देखो यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो इसकी डायरेक्शन एक निकलेगी, यहाँ से करोगे तो ये,
ए से सी, मतलब यहाँ पे सी पे करोगे ना तो ए सी, तो क्या ए से सी पे पहुंचे, वो सी पॉइंट, वो पॉइंट देखना है जिस पे ए से उस पॉइंट पे पहुंचे, तो वहाँ पे अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन देखेंगे, और ए से उस पॉइंट तक पहुंचने पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे, ए क्यू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही वेलोसिटी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल टू फाइनल। इसमें अब यहाँ पे देखो, क्योंकि टेंजेंट ये ड्रॉ होगा, यहाँ पे देखो तो टेंजेंट ये ड्रॉ होगा, यहाँ पे टेंजेंट ये ड्रॉ होगा, और ये पॉइंट ऐसा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट ये और इस जगह, तो इन विच पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये आपका वेलोसिटी डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन एक हो जाए। तो ये सवाल था, इन विच पॉइंट, इन विच पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम, इन विच पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम, ये क्वेश्चन। तो कौन सा आएगा? तो इन विच पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम, तो आंसर आएगा डी। डी पे आप ए से डी तक जाओगे तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल ये रहेगी, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आएगी उसी पॉइंट पे टेंजेंट, तो आंसर क्या आएगा? तो बच्चों ये आपका टॉपिक मैंने करीब करीब बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, इसको आप उसको रिवाइज करें अच्छी तरह। थोड़ी सी दिक्कत शुरू में आएगी लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत दूर होती जाएगी, ठीक है? तो इसको बार बार पढ़ें। थैंक यू।